आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, यू आर अ चक्रा हीलर ऑल्सो। Yeah. तो ये कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में कैसे आया? Recently, I have also launched a book for everybody to read, that is Chakra Astrology. चक्रा आपकी बॉडी पे बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखाते हैं। 7 चक्रा हैं, उसकी एनर्जी बेस्ड है, तो उन दोनों के जो सिमिलैरिटीज़ थे और फिर बाद में माई रिसर्च प्रूव दैट यस दे आर लिंक्ड। तो 2026 ओवरऑल आपको कैसा दिख रहा है? कुछ पर सुधार आप देखेंगे। मैं ये नहीं कह सकती कि 100% ये साल बहुत साफ सुथरा अच्छा जाने वाला है। उतार चढ़ाव तो इस साल भी देखने को मिलेंगे। कौन सी राशि सेफली रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, सभी राशि का अगर मैं बोलूँ कि जून की बात करें तो बेस्ट है जब लैंड की बात आती है। चक्रा हीलिंग से क्या हम अपने प्लैनेटरी इफेक्ट्स को भी ठीक कर सकते हैं? हर राशि का एक लॉर्ड प्लैनेट होता है जी। और अगर एक चक्रा का लॉर्ड भी प्लैनेट है, जब वो राशि को ठीक कर सकता है। आपको क्या मेजर चेंजेस दिख रहे हैं इस 2026? 2026 अगर मेजर चेंजेस दिखाएगा तो वो राजनीति का ही क्षेत्र होगा। अच्छा। देखिए, आपके जो बहुत पसंदीदा सबके ही रहे हैं मोदी जी, उनको खतरा है इस साल। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं मुग्धा और स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 2026 के प्रेडिक्शंस पर। कौन से प्लैनेट्स कौन सी राशि को इफेक्ट करने वाले हैं, उनकी क्या रेमेडीज होने वाली हैं, लव, रिलेशनशिप, जॉब अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ, इन सभी पे आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। हमारे साथ हैं अनु चौधरी जी। शी इज एन एस्ट्रोलॉजर, चक्रा हीलर एंड अ टैरो कार्ड रीडर एज वेल। अनु जी, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच मुग्धा, आई एम फाइन, एब्सोल्युटली गुड। तो मैम, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, यू आर अ चक्रा हीलर ऑल्सो। तो ये कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में कैसे आया? सो कॉम्बिनेशन ग्रेजुअली आया, बहुत नेचुरली और ऑर्गेनिक तरीके से आया, बिकॉज इन माई चाइल्डहुड आई वॉज अ कीन लवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ओके। And started doing astrology very early. But after marriage and after, getting settled in Jaipur, I mean, I got married in Jaipur. Okay. So my in-laws didn't like it, so I stopped doing it. And then I did my PhD, I did my all education after marriage, and I, became a professor. Then I was counselor for some years. So this is how, it started with astrology, but then took a break, and then I became a psychologist. Okay. For a while. And side by side, the passion was there. I was reading, and then I did the formal education of astrology in 2019. And COVID was the time when I shifted mostly towards this profession. फिर एस्ट्रोलॉजी करते करते मुझे चक्रा पढ़ने का भी मौका मिला। मैंने हिप्नोसिस का कोर्स किया, इंटीग्रेटेड कोर्स था, उसमें मैंने चक्रा पढ़े, एंड आई फाउंड दैट बोथ आर वेरी सिमिलर। व्हेन आई डिड द रिसर्च, आई डिड फ्यू वर्कशॉप्स, वो रिसर्च में जैसे जैसे क्लाइंट्स के ऊपर मैंने जब ये सबसे पहले तो अपने ऊपर ही सारे रिसर्च एक्सपेरिमेंट किए, देन मेरा आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट इट्स हैपनिंग। फिर मैंने अपने क्लाइंट्स पे भी किए और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा था। और क्योंकि टैरो भी इसी दौरान मैंने सीखा था, देन आई गॉट द आइडिया, आई मेड अ टैरो विच इज चक्रा एस्ट्रोलॉजी टैरो. And again, I got the opportunity to teach in Dubai to the healers this particular course. Okay. So while teaching them also, I have to, give them entire introduction of chakra astrology and how they are linked. तो ये बहुत ऑर्गेनिक तरीके से 6-7 साल में अपने आप हो गया, कुछ करना नहीं पड़ा, पर उसके रिजल्ट बहुत अमेजिंग आए।
उसको मैंने कुंडली में भी इम्प्लीमेंट किया. देन आई रोट वन बुक फॉर माई स्टूडेंट्स हु वर taking training for chakra astrology tarot. Okay. And recently I have also launched a book for everybody to read, that is chakra astrology. Okay. Because I want कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों, इसको समझें. और एस्ट्रोलॉजी थोड़ा डीप इंटेंस सब्जेक्ट है. जब हम उसको चक्रा से कंबाइन करते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है समझना. एस्ट्रोलॉजी में बहुत गहन अध्ययन है और चक्रा आपकी बॉडी पे बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखाते हैं. 7 चक्रा हैं, उसकी एनर्जी बेस्ड है. तो उन दोनों के जो सिमिलैरिटीज थे और फिर बाद में माय रिसर्च प्रूव दैट यस दे आर लिंक्ड. लाइक ईच चक्रा हैज वन प्लैनेट व्हिच इज गोइंग टू रूल देम. तो इस तरीके से अपने आप ये जर्नी हुई और इट वाज ब्यूटीफुल. नाउ बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हुआ है. We can show the book on. Yeah, sure. So this is the book, Chakra Astrology, and this is volume 1. Volume 2 is also coming. Okay. Because मेरी रिसर्च और गहरी हो गई है जी. और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको रेमेडीज एस्ट्रोलॉजी की ना करके अगर आप चक्रा और मेडिटेशन भी करें, मतलब चक्रा हीलिंग करें, अफर्मेशन करें, मेडिटेशन करें, विजुअलाइजेशन करें, तो चीज़ें बहुत आसान, जो ये कंबाइंड होता है, ये एक बहुत पावरफुल टूल बन गया है. इसमें हम दान भी करते हैं, हम अफर्मेशन भी करते हैं, मेडिटेशंस भी करते हैं, एंड देन ध्यान प्रक्रिया जो आप बोलते हो अंदर जाके हर चक्रा को बैलेंस करना. और हर चक्रा का एक ही रोल है हमारी लाइफ में, उसको समझना और उसको बैलेंस करना और सातों को अलाइंड करना. Right. So that automatically balances all the planets' energy also. Right. So आपने इन तीनों को, in fact tarot also Yeah. said कि integrate करके you've made a, इससे better effect भी आता है when you do any remedy, या predictions भी maybe बहुत अच्छी हो. Predictions मैं normal tarot करती थी, Rider Waite tarot जो सब करते हैं, तो कुछ उसमें challenges होते थे. टाइम बताना, कोई चीज खो गई है कहाँ मिलेगी बताना. अच्छा, इतना. और अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल केसेस हैं जिसमें हमने उन्हें बताया आपकी कोई भी चीज इस दिशा में मिलेगी, आपकी कोई भी चीज इस इंसान ने चुराई है, और वो यहाँ तक कि चोर भी पकड़े गए हैं, चीजें भी मिली हैं. अच्छा. तो बिकॉज सी एवरी प्लैनेट हैज सम दिशा. Right. Okay. So when I read it astrologically, those cards, they guide me कि हाँ ये यहाँ होगा, किचन में होगा, बेडरूम में होगा, इस डायरेक्शन में होगा. तो इस तरीके से जो predictions हैं वो बहुत पावरफुल हो गई हैं. Not only for me, but जिन्होंने भी सीखा है, जो कर रहे हैं, उनके फीडबैक भी इसी तरह के आते हैं. तो it's like really working. Right. इनका combination yeah. बढ़िया काम करता है. So इनको भी डिटेल्स में जानेंगे, क्योंकि अभी जब हम बात करेंगे हमारी राशि की और अगर रेमेडीज चाहिए तो we'll talk about chakras healings also, कि कौन सा planet कौन सा चक्र heal करता है. So let's start with basic overall prediction for 2026, क्योंकि 2025 में हमने देखा था कि बहुत, जैसे 4 मेजर प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, शनि, राहु, केतु, इनका ट्रांजिट हुआ था और हमने सभी ने देखा है कि बहुत कुछ खराब हुआ है. स्टॉक मार्केट हो गया, नेचुरल कैलामिटीज हो गया. तो 2026 ओवरऑल आपको कैसा दिख रहा है? देखिए 2026 में कुछ फर्क आएगा पॉजिटिव, पर पूरा नहीं आने वाला है. और इसका मेन कारण ये है कि आप सैटर्न की राशि इस साल नहीं बदलने वाली है. अच्छा. शनि अपनी मीन राशि में ही रहने वाले हैं, और जब तक शनि मीन राशि में रहेंगे, जल तत्व की राशि में, तो आपके जल प्रलय आना और जल से कुछ हानि होना वो चलता रहेगा. पर हाँ, कुछ सुधार होगा. इस साल गुरु जो हैं वो जून के महीने में अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं. तो गुरु सबको हैंडल कर सकते हैं.
तो वहाँ आप थोड़ा मतलब मिला जुला सा साल जाएगा, कभी अच्छा कभी बुरा। और आपके शनि देवता अभी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जनवरी में चले जाएंगे, तो वो भी जो नक्षत्र है गुरु का है, गुरु शनि आपस में बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। जब गुरु शनि की राशि में गए थे तो कोविड आया था जी 2020 में। अब जब गुरु की राशि में शनि गए हैं तो फिर प्रलय आ रही है। तो कुछ पर सुधार आप देखेंगे। मैं ये नहीं कह सकती कि 100% ये साल बहुत साफ सुथरा अच्छा जाने वाला है। उतार चढ़ाव तो इस साल भी देखने को मिलेंगे। ओके, सो मैम कोई ऐसे पर्टिकुलर मंथ्स हैं जिसमें इन प्लैनेट्स का इफेक्ट ज्यादा होगा? देखिए ऐसा है कि जब हमारे सोलर एक्लिप्स या मून एक्लिप्स आते हैं उस टाइम इनके प्रभाव जो है ऊपर एकदम पीक पे आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आपका फैब 15 से लेके मार्च 15 तक एक महीना है जो थोड़ा आपको ट्रबल दे सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में सिंह राशि के लिए स्पेशली अगस्त का महीना फिर से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि अभी राहु केतु का गोचर भी दिसंबर तक नहीं बदलने वाला। ओके, दिसंबर 2026 तक। तो सिंह राशि वैसे ही इम्पैक्टेड है क्योंकि उसमें केतु है और साथ साथ कुंभ राशि में राहु है जी। तो जब आपका सोलर एक्लिप्स और मून एक्लिप्स इस अगस्त के महीने में फिर से होने वाला है तो ये महीना इस राशि के लिए उथल पुथल ला सकता है, मगर हमेशा जितनी डार्कनेस है उसको रिलीज करने का भी एक्लिप्स का टाइम होता है। तो हम आपको उपाय बताएंगे कि आप जो खराब समय आ रहा है अभी से आप उसके लिए कैसे सचेत हो जाएं और किस तरीके से आप उसको ठीक कर ले। करेक्ट, आप अभी ये बात करिए लियो राशि की। हाँ, लियो की बताई, क्योंकि अगस्त में लियो इज गोइंग टू लिटिल बिट सफर बिकॉज ऑफ दिस एक्लिप्स एंड ऑलरेडी द ट्रांजिट ऑफ केतु इज देयर, तो वो प्रॉब्लम तो रहेगी। राइट, तो मैम एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे लास्ट दिस ईयर ओनली, अभी जब हम 2025 में है, खत्म होने वाला है ये साल, वी हैव सीन सो मच हैपनिंग, इतनी नेचुरल कैलामिटीज, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, अभी आपने बात करी वो चलता रहेगा। तो कोई पर्टिकुलर मंथ्स हैं जिसमें ये बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलेगा? देखिए पर्टिकुलर मंथ में मैं आपको बता चुकी, फरवरी मार्च का महीना और अगस्त का महीना, इन 2 महीने, ये 2 महीने तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। फिर उसके बाद में शनि देवता वक्रीय भी हो रहे हैं। अच्छा, सैटर्न इज गोइंग टू बी रेट्रोगेट इन जुलाई 27। तो वो जो जुलाई एंड है और नवंबर एंड तक का जो टाइम है ये भी थोड़ा सा आपके जैसे क्लाउड बर्स्ट हुआ, ये जो चीजें हुई इन सब का डाउट लेकर आता है कि ऐसा हो सकता है। ओके, क्योंकि जब सैटर्न रेट्रोगेट होंगे तो वो कुछ ना कुछ असर तो दिखाएंगे। जी मैम, अब जरा बात करते हैं, पहले हम थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं, जनरल क्वेश्चंस जो हमारी ऑडियंस को हेल्प करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे राशि वाइज प्रिडिक्शंस की। सो आई वांट टू टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट हियर, क्योंकि 2025 में हमने उसका डाउनफॉल देखा था। तो स्टॉक मार्केट या किसी को इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, तो कौन से मंथ्स फेवरेबल होंगे या कौन सी राशि फेवरेबल होएगी कि जो लकी होए स्टॉक्स में पैसा डाल? देखिए जनवरी में यू कैन ट्राई, बट अगेन जनवरी में हमको 15 जनवरी के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हर मंथ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, पर हाँ जून का जो महीना है, आप जून को अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं, क्योंकि ना तो उस टाइम शनि वक्रीय है और उस टाइम हमारे गुरु महाराज जो है वो अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं जी। तो जब प्लैनेट अच्छे फेवरेबल होते हैं तभी स्टॉक मार्केट में जब परिस्थितियां पूरे वर्ल्ड की ठीक होंगी तभी तो वो राइज करेगा। तो ये जून का महीना अच्छा हो सकता है आपके लिए, या जनवरी का हो सकता है, फरवरी मार्च, फिर अप्रैल में फिर से आप जो है, क्योंकि उस टाइम सूर्य उज के रहेंगे और अपना ये नया साल सूर्य का ही होने वाला है जी। कुछ नई आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, नई शुरुआत करनी है, तो आप 14 अप्रैल के बाद में आपके लिए फेवरेबल टाइम रहेगा। 14 अप्रैल से आप पूरा एक मंथ 14 मई तक यूज कर सकते हैं, फिर जून में कर सकते हैं जी।
उसके बाद में जुलाई भी 15 जुलाई तक, उसके बाद थोड़ा सा रिस्की है। रिस्की है। ओके, तो अब हम जरा बात करते हैं रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी की, क्योंकि बहुत लोग इनफैक्ट 2025 में ये ठीक ठाक रहा था, डाउन आई डोंट थिंक इतना रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हुई थी। तो इस साल कैसा रहने वाला है और कौन से मंथ्स या कौन सी राशि सेफली रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, सभी राशि का अगर मैं बोलूं कि जून की बात करें तो बेस्ट है जब लैंड की बात आती है। अच्छा, क्योंकि स्पेशली एरीज राशि, उसके 4th हाउस में जाएंगे जुपिटर जून में, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और 4th हाउस हमारा लैंड का ही होता है। उसके बाद में अगर आप जून जुलाई जो हमने रियल एस्टेट के लिए बात की, ऑलमोस्ट वैसा ही रहने वाला है। अच्छा, जून जुलाई इज गोइंग टू बी वेरी गुड, एंड देन अप्रैल मंथ, और उसके बाद में आप जो है दिसंबर के बाद में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मगर आप जून से लेके नवंबर तक कर सकते हैं। एंड स्पेशली यू सेड फॉर एरीज, और कोई राशि है जिसके लिए? एरीज के लिए है, ओवरऑल आप देखा जाए तो लैंड के लिए इट्स गोइंग टू बी बेटर, पर आपको अगर किसी को सचेत रहना है लैंड के इन्वेस्टमेंट को लेके, तो आप सबसे पहले तो आप लियो को, सिंह राशि को ही रखिए, एक्वेरियस को, कुंभ राशि को रखिए। अच्छा, और साथ साथ आप धनु राशि के लिए भी बहुत फायदेमंद ये नहीं होने वाला। कुछ राशियों का ऐसा है कि 6 महीने बाद, बाकी सब ऐसे है। और टॉरस भी ओके ही करेगा इसमें, उसके लिए भी बहुत अच्छा नहीं होने वाला। तो इन राशियों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ओके, तो मैम जरा थोड़ा सा हम बात करते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर भी। आपको क्या मेजर चेंजेस दिख रहे हैं इस 2026? 2026 अगर मेजर चेंजेस दिखाएगा तो वो राजनीति का ही क्षेत्र होगा। अच्छा, आप बड़ी इसमें चेंजेस उलट पलट देखेंगे। अच्छा, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लीडर बनेगा या ये लीडर रहेगा, वो चेंज हो सकता है। अच्छा, हाँ जी। और अनएक्सपेक्टेड जो है ना फॉल हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड राइज हो सकते हैं। ये साल ही पॉलिटिक्स को ऊपर नीचे करने वाला है। आपने कुछ प्रेडिक्शंस देखी हैं क्या होने वाली बीजेपी के साथ ही? देखिए, आपके जो बहुत पसंदीदा सबके ही रहे हैं मोदी जी, उनको खतरा है इस साल। अच्छा, उनको खतरा है? उनकी कुंडली सही? कुंडली भी देखें, और हाँ, कुंडली में देखो, उनके सबसे बड़ी बात है कि नीच का चंद्रमा भी है। बाकी भी बहुत सारी बातें हैं, पर इस साल उनकी वैसी जो वर्चस्व रहा है वैसा नहीं रहेगा। अच्छा, वैसा नहीं रहेगा। अभी तो हर जगह उनका नाम है, इफ यू सी इन द वर्ल्ड। पर 2026 मैंने कहा ना, पॉलिटिक्स में आपको बहुत उलट फेर दिखाएंगे। ओके, और उनकी हेल्थ वाइज भी लोग बोल रहे थे कि इतनी ग्रेट नहीं रहने वाली। विल इट कंटिन्यू? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो अध्यात्म का रास्ता पकड़ेंगे अब बहुत जल्द। अच्छा, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ होएगी हेल्थ में ओवरऑल। जी जी जी, तो कोई ना कोई वजह बनेगी। ओके, सो आपका कहने का ये है? देखिए, मेरा कभी भी डराने का मकसद नहीं होता जी, क्योंकि हर इंसान, अगर हम देखें कुंडली की तरफ से तो हेरफेर है, मगर हर इंसान जो कि जागरूक है और अध्यात्म में झुका हुआ है जी, तो वो अपने उपाय भी तो करेगा। बिल्कुल। तो मैं कैसे कह दूं किसी के लिए कि ये इसके साथ होगा ही होगा? जी जी, दिखाई दे रहा है, हो सकता है, मगर अगर उन्होंने उसके लिए कोई अनुष्ठान कर लिए या खुद से पूजाएं कर ली या दान कर लिए, पूजा से ज्यादा कर्म है जी, तो चीजें बदल भी सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कोई भगवान नहीं है कि किसी के लिए निर्णय दे दे कि ये होगा ही होगा। एंड इन फैक्ट ही इज inclined towards spirituality also. बिल्कुल, इसलिए ये कहना कि ऐसा हो जाएगा आप देखिएगा, मैं ऐसे नहीं कहूंगी। जी, बिल्कुल सही कहा है आपने। इनफैक्ट अगर हम बात करें हर एक राशि की भी, एक राशि के कितने सारे लोग हैं, बिल्कुल, और सबके साथ वो चीज नहीं होती है, सबके अपने अपने कर्म भी हैं। देखिए मुग्धा जी, हम आज बैठे क्यों हैं? ताकि हम पहले से बता दे ये हो सकता है, आप सचेत हो जाइए। करेक्ट। हम इसलिए नहीं बैठे कि आप जो है आपको हम डराएं जी, या आप हमारे पॉडकास्ट को इसलिए देखें कि अरे देखो उसने ये बात कही थी। कोई कंट्रोवर्सी करने के लिए नहीं बैठे जी, हमारा मकसद अवेयरनेस का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो
हम जो बोले वो आप करिए, आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। कोई रेमेडी जो मैं बताती हूँ उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आप किसी और को नुकसान पहुंचा के वो रेमेडी करोगे। जी जी। आप सिर्फ अपनी ऑरा को और अपने जो आपका प्रोटेक्शन शील्ड है Right. उसको आप एक्टिवेट करोगे, अपनी ऑरा को क्लीन रखोगे, बाउंड्री सेट करोगे, तो कोई चीज होगी ही नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा। तो मैम अब जरा हम चलते हैं अपने प्रिडिक्शंस के सेक्शन पे। बिल्कुल। तो हम लोग बात करेंगे राशि वाइज होने की, हर एक राशि का कैसा ये आने वाला साल होने वाला है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेष राशि से, और साथ ही मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप साथ में ही रेमेडीज दे दीजिएगा। बिल्कुल। एंड बिकॉज यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, आप चक्रा हीलर भी हैं, तो आप अगर चक्रा हीलिंग की रेमेडी और एस्ट्रोलॉजी से भी कुछ रेमेडीज, जाप मंत्र भी दे दें तो बढ़िया होगा। उससे पहले एक और चीज आप मुझे बताइए कि चक्रा हीलिंग से क्या हम अपने प्लैनेटरी इफेक्ट्स को भी ठीक कर सकते हैं? देखिए, जब मैंने आपको ये बताया, जैसे हर राशि का एक लॉर्ड प्लैनेट होता है जी, और अगर एक चक्रा का लॉर्ड भी प्लैनेट है, जब वो राशि को ठीक कर सकता है तो आपके चक्रा ठीक होके प्लैनेट को ठीक नहीं कर सकते। विल इट बी एज इफेक्टिव एज एनी? वेरी इफेक्टिव, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट चक्रा हीलिंग, हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आप जो है किसी और की हेल्प से करो, जी, कि आप ये जाके पंडित से पूजा कराओ। खुद से करेंगे ये हम खुद से करते हैं, और हर चीज जो आप खुद से एफर्ट लेके करते हो वो चीज आपको 100 times better result देती है, because even the universe is looking at you, the God is looking at you, that how much efforts you are putting in बिल्कुल to build yourself। and जब आप किसी को दान करोगे और उसमें भावना ये रखोगे कि मेरा ये कर्म कट जाए, मैंने कुछ पिछले जन्म में बुरा किया, इस जन्म में बुरा किया, इस बात को समझ के करोगे तो क्यों नहीं अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। राइट राइट। तो चलिए इसी बात पे हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट मेष राशि, एरीज में उनका कैसा साल ये होने वाला है? देखिए, एरीज विल बी रॉक स्टार इन द फर्स्ट मंथ जनवरी। उनका अच्छा शुरू होगा क्योंकि उनके जो सूर्य देवता है वो भी उस टाइम मकर राशि में आते हैं, और हम मकर संक्रांति भी बोलते हैं। बिल्कुल। मगर उतार चढ़ाव वो भी देखेंगे। उनके लिए फिर अप्रैल अच्छा होएगा जब सूर्य उच्च के होंगे। मगर उनकी नई, अगर वो अभी तक कोई नई जॉब नहीं कर रहे थे या रुके हुए थे, इस साल कर डालें। ये न्यू बिगनिंग का साल है। अच्छा, career wise they will do good, but when it comes to your relationship, आपको थोड़ा सा अपने ईगो को और अपने जो एग्रेशन को है उसे थोड़ा संभालना पड़ेगा। एंड हाउ अबाउट द स्टूडेंट्स जो एग्जाम देंगे या पढ़ाई में, इफ यू सी, पढ़ाई के लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए साल उनके लिए फेवरेबल है। ओके। बस ये ध्यान रखें कि जितना हो सके आप जाप करें। अगर आप ओम भूमाय नमः नहीं बोल सकते तो सिर्फ लम बोलिए। अच्छा, लम इज फॉर बीज मंत्र ऑफ रूट चक्रा। ओके। सो आप लम का उच्चारण करिए 108 बार, बहुत इजी है। वही माला लेनी है, जप करने हैं, और आप मानिए आपका जो मंगल है वो अच्छा हो जाएगा उससे। ओके। जो कि आपके राशि का लॉर्ड है। और हेल्थ वाइज कैसे? हेल्थ वाइज अगेन इट इज गोइंग टू बी अप एंड डाउन, बट ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर देम। द ओनली एरिया वेयर दे नीड टू बी केयरफुल इज देयर लव लाइफ। Okay, that's it. बाकी सब बाकी it's going to be, I can't say कि 100% all is going to be good, but you will have a potential. आपके पास मौका होगा, आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, आपको उसे यूज करना है और आगे बढ़ना है। आपको मतलब होता है ना, फेवरेबल टाइम आ रहा है तो why not? जी। तो आपके एफर्ट्स होंगे। मैं बैठ के सोचूं मेरा तो अच्छा समय आने वाला है, राइट, तो वो किसी का भी नहीं आएगा। और कोई ऐसे मंथ्स हैं जिसमें उनको सचेत होने की जरूरत है?
एरीज के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, जैसे आप मई का महीना या 27 जुलाई के बाद नवंबर तक का जो टाइम है, उस टाइम इनको खर्चों से डर लग सकता है या इनकी एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। इनकम के साथ साथ एक्सपेंसेस बढ़ने का भी योग है, तो वो ना हो उसके लिए उनको, जैसे मैंने लम दिया फॉर करियर, टू कंट्रोल देयर एक्सपेंडिचर एंड एडवर्स टाइम, दे कैन ऑल्सो चैंट ओम। ओम, सिंपल। ओके, वेरी नाइस। और बहुत ही सिंपल रेमेडी है ये इजी बन गया है। बिल्कुल। और अगर मेरी आप बुक देखेंगे तो उसमें मैंने इन दोनों के बीज मंत्र से एक मंत्र बनाया है। वो मंत्र ऐसे नहीं बना है, बहुत मेहनत लगी है, जाप लगे हैं, और इतने साल हमने उसे पहले खुद जाप कर करके अभिमंत्रित किया है, और कोई छेड़छाड़ नहीं की है किसी मंत्र से। दोनों मंत्र को एक साथ रखा है, और उससे जो इफेक्ट आता है, प्लैनेट भी हो गया, चक्र भी हो गया, दोनों कवर हो गए, और आपका काम भी हो गया। इतने बड़े बड़े अनुसंधान मत करिए, आप सिर्फ एक माला सुबह उठ के सूर्य को प्रणाम करके, सूर्य का साल है, आप अपनी माला करिए अच्छे मन से। तो मैम अब चलते हैं दूसरी राशि पे, विच इज टॉरस, वृषभ। उनके लिए कैसा 2026 साल होने वाला है? देखिए, टॉरस की अच्छी बात है, जैसे मैंने बोला एरीज में थोड़ा रिलेशनशिप इशू रहेगा, इनकी रिलेशनशिप स्टेबल रहेगी इस साल। मगर इनके फिनेंस पे इम्पैक्ट आ सकता है, या हो सकता है इनको ऐसे लगे कि इनकी इनकम ग्रोथ वैसे नहीं हो रही है जैसे होनी चाहिए थी। ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज, एंड ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज ओनली व्हेन यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर कर्मा। शनि बैठे हुए हैं आपके 11वें भाव में। अच्छा, तो आपको दिक्कत आ सकती है, और नहीं आएगी, मैं ये कह रही हूँ आ सकती है मगर नहीं आएगी, अगर आप सैटरडे और अपने जीवन में ये मंत्र बना लें कि जो मेरे से अधीन लोग हैं उनको मुझे परेशान नहीं करना है, उनके लिए कुछ अच्छा करना है। सैटरडे इज द डे व्हेन यू कैन डू इट, बट आप सारे दिन भी कर सकते हैं। अपने अंडर जो लोग हैं उनको चाय पिलाना, उनको जो मैं कहती हूँ हमेशा कुछ ऐसे ट्रीट दो, कचौरी, चाय, बिकॉज सी दीज आर ऑल्सो, ये वो चीजें हैं जो शनि को भी बहुत पसंद है। बिल्कुल। तो अभी हमने बात करी है करियर की, लव लाइफ की, एंड स्टूडेंट्स के लिए टॉरस जो भी राशि के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए कैसा ये साल होने वाला है? उनके लिए जून के बाद उनके कम्युनिकेशन चेंज होंगे, मतलब अच्छे होंगे जी, ठीक है, और उनको अपने कम्युनिकेशन को ही स्ट्रॉन्ग करना है। वो उनकी स्ट्रेंथ बनेंगे। जो उनके ऊपर थोड़ा सा ग्रे इफेक्ट सैटर्न डाल रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव जुपिटर कर सकते हैं। हायर एजुकेशन हो सकती है। सिर्फ आपको भी जो जाप करना है वो ओम है। अच्छा, इनके लिए भी ओम है, गुरु का है। साथ साथ आप एक और जाप कर सकते हैं जो ओवरऑल आपकी राशि के लिए है, क्योंकि ये शुक्र की राशि है, तो आपको जाप करना है वम। This is for the chakra. Vam and Om both are for chakra. And if you want to do astrology wise, if you want to do a mantra, you can do शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। अच्छा, तो इनसे सब चीजें सेटल रहेंगी। सब चीजें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होंगी, मगर जो खराब होने वाली होंगी वो भी नहीं होंगी। और जब आप कंसिस्टेंटली इसको करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो मनी फ्लो है वो भी बढ़ रहा है, आपकी एजुकेशन में भी ब्लॉकेजेस हट रहे हैं। अच्छा, तो मैम एक और चीज मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहती हूँ कि इनके लिए भी कोई ऐसे मंथ्स है जिसमें टॉरस के लिए की जरूरत है? हाँ जी, टॉरस के लिए जैसे मैंने कहा, उनके लिए जून के बाद जो मंथ आएगा वो जो कहेंगे लोग उसको समझेंगे जी। जून तक उनको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बट आफ्टर जून वट एवर दे विल कम्युनिकेट विल गो एज इट इज टू द अदर पर्सन। होता ये, हम बोलते कुछ हैं, लोग समझते कुछ है जी। तो ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, वो इनकी लाइफ से हट जाएगा, तो वो उनकी बोली बात दूसरों को समझ आएगी। तो बस उनको अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन में चैंटिंग के द्वारा रखना है। आप दान करना चाहें तो आप हर शुक्रवार चीनी का दान भी कर सकते हैं। ओके, और हेल्थ वाइज?
health wise it is going to be okay. It's only education and money that is going to be impacted. ओके एंड अब हम चलते हैं अपनी तीसरी राशि पे विच इज मिथुन. इनके लिए ये साल कैसा होने वाला है? मिथुन के लिए अच्छा होने वाला है. अगर आप ओवरऑल पूछेंगे, जेमिनाई के लिए बहुत अच्छा होगा. जून तक तो बहुत ही अच्छा होगा और अभी हो भी अच्छा रहा होगा, क्योंकि इनके कहते हैं एक प्लैनेट जुपिटर अगर आपके सेंटर में फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो वो आपको बहुत लाभ देता है, हर मुसीबत से बचाता भी है. तो 1 जून तक तो गुरु महाराज वहाँ विराजमान है, तो इनके पास गोल्डन टाइम है. जो करना है अभी कर लें. और ऐसा नहीं है कि जून के बाद कुछ खराब हो जाएगा. जून के बाद इनकी जो एफर्ट्स इन्होंने अभी तक किए थे वो उनको फल देने लगेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ मनी. ओके. क्योंकि द प्लैनेट जुपिटर इज ट्रांजिटिंग into Cancer, that is second house for them. जी. जो दूसरा घर होता है वो लिक्विड मनी का होता है. ओके. तो ओवरऑल इनके लिए अच्छा ही रहने वाला है. ओके. और अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि इनको अपनी कम्युनिकेशन में वर्क करना है. कम्युनिकेशन इश्यूज आ सकते हैं पार्टनर के साथ. अच्छा. स्पेशली जनवरी में. जनवरी में जब इनके 7th हाउस में मंगल रहेंगे तो इनको थोड़े इश्यूज वहाँ पर टेम्परामेंट इश्यूज भी हो सकते हैं. सो इट्स बेटर आप ज़्यादा अब कम्युनिकेशन जो है जनवरी के बाद करें. और स्पेशली कम्युनिकेशन जो है आप रोक तो नहीं सकते हैं, पर आप उपाय करते रहिए और अपने कुछ भी कहने से पहले एक बार सोचें. ओके. सो दैट कैन ब्रिंग लिटिल आर्ग्यूमेंट्स विद योर पार्टनर. अच्छा. और स्टूडेंट्स के लिए कैसा होने वाला है? स्टूडेंट्स के लिए तो मैंने कहा हायर एजुकेशन आपको लेनी है. ये साल आप लग जाइए. अच्छा. अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू आप जो है बहुत अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं. ओके. एंड कोई रेमेडीज बिल्कुल बताएंगे. रेमेडीज आपको जो करनी है, अगर आप चक्रा वाइज पूछेंगे, थ्रोट चक्रा की करनी है. अच्छा. और थ्रोट चक्रा का जो मंत्र होता है वो होता है हम. ओके. वेरी सिंपल. दान करना है, हरी वस्तु का दान करना है, बुधवार को करना है. अच्छा. ठीक है. और आपको अगर बुध का मंत्र करना है, ओम बुद्धाय नमः लोग बोलते, सिंपल करिए. आपको बीज मंत्र करना है तो आप कर सकते हैं ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः. क्योंकि अब सिर्फ बीज मंत्र बोलने चाहिए. बहुत बड़े बड़े मंत्र जो कि आप दीक्षित नहीं है वो मंत्र बोले भी नहीं. जो इजी है और जो हर कोई कर सकता है वो करिए. जी बिल्कुल. और अब हम चलते हैं अपनी 4th राशि पे विच इज कर्क राशि, कैंसर. उनके लिए ये साल कैसा होगा मैम? देखिए, कैंसर के लिए भी जून के बाद अच्छा ही होएगा, बहुत अच्छा होगा. क्योंकि एग्जॉल्टेड जुपिटर गोइंग इनटू योर फर्स्ट हाउस, राइट. तो वो आपको बहुत कुछ देंगे. मगर ऐसे नहीं होगा कि आप बैठे रहें और वो आपको देते रहेंगे. आपको बहुत सारे एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे. बिल्कुल. अपने सारे डाइवर्जन्स हटा के, स्पेशली अगर घर से रिलेटेड कोई डाइवर्जन है या आपको घर में ऐसी कोई परेशानियां हैं, उसको भूल जाएं और अपना पूरा ध्यान जो है, अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो पढ़ाई में लगाएं, अगर बिजनेस में है तो बिजनेस में लगाएं. अगर आप जो है एग्रीकल्चर में कुछ करते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है. उसकी प्रिपरेशन आप जनवरी से जून तक में कर लीजिए, उसके बाद करिए. सो वो आपको ये साल आपको मनी वाइज भी, करियर वाइज भी और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी आपको इतने इशू नहीं आने वाले. और इनके लिए कोई रेमेडीज इफ यू कैन? हाँ बिल्कुल. तो कैंसर के लिए सबसे बड़ी जो रेमेडी है वो है हार्ट चक्रा. क्योंकि इनका हार्ट डाइवर्ट हो सकता है. और उसके लिए वो हार्ट चक्रा की मेडिटेशन करें या फिर सिंपल मंत्र है यम. ओके. वो मंत्र करिए या फिर ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्राय नमः. इसका जाप करिए. चावल या कोई सफेद चीज का दान हर सोमवार को करना, या फिर आप जल अभिषेक
शिव जी को कर सकते हैं हर मंडे, आपकी सारी परेशानियां हट जाएंगी। मगर कोई भी उपाय इनमें से एक भी उपाय करते हैं मन से करिए, सिर्फ इसलिए नहीं हम कर्म करते हैं फल की इच्छा नहीं होती, राइट। तो इसलिए नहीं कि ये करने से, उस पॉडकास्ट में बोला है ये करने से ये मिलेगा, नहीं मिलेगा जी। वेरी वेल सेड। तो अब हम अपनी अगली राशि पे जाते हैं, विच इज सिंह राशि, लियो। अभी आपने स्टार्टिंग में ही बताया था इनके लिए इतना अच्छा साल नहीं होने वाला है, बट फिर भी कहाँ कहाँ ये बेटर हो सकते हैं, आप बताइए। देखिए सिंह राशि चैलेंजिंग है, साल अच्छा जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिंह राशि वाले कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जी। अगेन वी आर रॉन्ग। तो उनकी ढैया चल रही है, उनके 8th हाउस में शनि महाराज है, केतु उनके लगन में, इसलिए चैलेंजिंग हो सकता है। मगर जब आपके ऊपर बहुत चैलेंज होते हैं ना, तभी आप कुछ करके दिखाते हैं, और वो चैलेंजेस को ओवरकम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आप अपनी ये वाले टाइम को रिसर्च में लगा दें। अच्छा। क्योंकि जो रिसर्च में है, इवन आपके जो स्टॉक मार्केट में इस समय अगर आप इन सब चीजों में करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, आप बहुत पढ़ाई करेंगे, कोई भी चीज करने से पहले उसका अध्ययन करके उसको जो है काम को करेंगे, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अच्छा। केतु वहां बैठा है तो आपका मन रुकेगा, लगन में केतु की मन कहेगा नहीं करना नहीं करना, तो आपको उस कंफर्ट जोन से ही निकल के इस परिस्थितियों को जीतना है। तो सबसे अच्छा अगर कोई कर सकता है ना, मैं तो ये कहूंगी कि सिंह राशि वाले कर सकते हैं, क्योंकि उनको भगवान ने मौका दिया है कि आप अपने कर्मों को जो आप गलत करके आए हैं पिछले जन्म में, अब सही कर लो। तो इस समय का दिया हुआ दान, इस समय का किया हुआ जप आपको बहुत प्रोटेक्ट करेगा, साथ साथ आपको तैयार करेगा अगले साल के लिए। करेक्ट। और इनके रिलेशनशिप्स कैसे होने वाले हैं? रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो जितना हो सके तो आप महीने में एक बार, ज्यादा नहीं तो मौन व्रत करना शुरू करें। अच्छा। या फिर क्योंकि जो राहु है वो कुंभ राशि में बैठा है, उनके रिलेशनशिप के घर में ही बैठा हुआ है। अच्छा। तो राहु क्या करता है, उनके पार्टनर को भी इल्यूजन में डाल सकता है, भ्रम में डाल सकता है। वो नहीं भी चाहे तो हो सकता है उनका पार्टनर उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा करने लगे और उनकी लड़ाई होने लगे। जी। तो इस चीज को समझते हुए अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उनके लिए बेटर है कि वो इस चीज को समझे और समझे ये टाइम पीरियड है जी, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा अध्यात्म में लगा ले, करेक्ट है ना। हो सके तो शनिवार को जो दान पुण्य करें, राहु ठीक करने के लिए शिव जी को जल अर्पण करना, रुद्र अभिषेक करना, ये भी कर सकते हैं। इनकी खुद की राशि के जो देवता हैं वो सूर्य हैं, तो सूर्य का जो मंत्र होता है वो होता है रम चक्रा में। और वैसे अगर वो ओम सूर्याय नमः का जाप करें या सूर्य को जल अर्पित करें, उसमें थोड़ा गुड़ डाल दें, थोड़ी हल्दी डाल दें और फिर उसको अर्पित करें, थोड़ा जल्दी उठें। डिसिप्लिन ऐसी चीज है, सारी चीजें ठीक कर देता है। अपनी बाउंड्री सेट रखें तो कुछ नहीं होगा। ओके, वेरी वेल। एंड स्टूडेंट्स का तो आपने बता ही दिया। स्टूडेंट के लिए भी ये टाइम थोड़ा मेहनत का है, हार्डवर्क का है, अध्ययन करना है। जितना हार्डवर्क करेंगे उतना उनको मिलेगा, मगर हार्डवर्क नहीं करेंगे तो फिर ये साल जैसे मैंने कहा बुरा जा सकता है। वो तो सबके लिए ही है, मगर यहाँ पर आप प्लैनेटरी पोजीशंस भी देख रहे हो। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये समय हर साल 18 महीने में राहु केतु किसी की तो राशि में जाते ही हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो राशि वाले लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप अपने इस नेगेटिव टाइम को पॉजिटिव रह कर, पॉजिटिव काम करके, एफर्ट्स करके ठीक कर सकते हैं। करेक्ट। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि पे, विच इज कन्या, वर्गो राशि। कन्या राशि के लिए ये साल अगर आप करियर, जॉब, बिजनेस के हिसाब से पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छा जाने वाला है, मगर एक चीज में उनका भी ग्रे एरिया है, वो है रिलेशनशिप। अच्छा। शनि ही बैठे हैं उनके 7th हाउस में, तो उनको
हो सकता है कि यहाँ प्रॉब्लम आए। फिर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आएगी ही आएगी, उनको थोड़ा सा अपने आप में बाउंड्रीज में रहना, बोलते हुए सोच समझ के बोलना, और पार्टनर को भी समझना, क्योंकि क्या होता है शनि के पास कोई पार्टनर नहीं है, वो समझता नहीं है, तो आपको भी समझने नहीं देगा उसकी प्रॉब्लम। तो वहाँ थोड़ी सी समझदारी हमें दिखानी चाहिए। और उपाय हैं बहुत सारे करने चाहिए। ओम का जाप करना चाहिए, अपनी थर्ड आई चक्रा की आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। और क्योंकि बुध महाराज आपके इस राशि को के मालिक है, तो आपको बुध का भी आप जाप कर सकते हैं। साथ साथ आप बुधवार को दान कर सकते हैं, शनिवार को दान कर सकते हैं। बुध को हरी चीज का दान, और शनिवार को काली चीज जैसे चाय, उड़द की दाल, या फिर सरसों का तेल, इसका दान आप कर सकते हैं। और थोड़ी विजडम से रहिए, थर्ड आई चक्रा एक्टिव रखिए। थर्ड आई के लिए ओम चैंट करें? हम ये हमारा चक्र एस्ट्रोलॉजी का ही मंत्र है। थर्ड आई के लिए वैसे भी ओम का ही बीज मंत्र है, वो ओम ही है। ओके, एंड थर्ड के लिए भी और क्राउन चक्रा के लिए भी, दोनों के लिए ओम है। और अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट राशि की, विच इज तुला, लिब्रा। उनके लिए साल कैसा होने वाला है? देखिए, तुला के लिए कुल मिला के साल अच्छा जाएगा। ओके। उनके ऑलरेडी जो है शनि छठे भाव में है, पर छठे भाव में होने से वो शत्रुहंता योग भी बना रहे हैं, तो आपके शत्रु जो है वो गायब हो जाएंगे। मगर हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके। हर चीज अच्छी बुरी दोनों होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा आपके, क्योंकि गुरु जब गोचर करेंगे कर्क राशि में, तो वो आपके 10th हाउस में जाने वाले हैं। कर्म, प्रोफेशन, हाई स्टेटस, बिजनेस, तो इन सब फील्ड में आपको प्रगति मिलने वाली। अभी भी अच्छी जगह पे हैं गुरु, और जून के बाद भी अच्छे ही जगह जा रहे हैं, बिल्कुल अपनी उच्च राशि में और केंद्र भाव में आ रहे हैं। मगर इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का ध्यान तो हमेशा ही रखना पड़ेगा। ओके। और रिलेशनशिप्स रिलेशनशिप ऊपर नीचे होगी, रिलेशनशिप में इतना इशू नहीं है। उसके लिए हर बार मंगल का गोचर हम समझेंगे, क्योंकि उनके रिलेशनशिप के जो लॉर्ड हुए वो मंगल हुए। तो उसका थोड़ा सा, जिस तरीके से मंगल हर 40 दिन में लगभग अपनी जगह बदलते हैं, तो वो जनवरी में 9 में होंगे, मतलब धनु राशि में होंगे, तो उनके आप देखें कि तीसरे भाव में होंगे, तो इतना प्रभाव नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में वो चौथे भाव में जाएंगे, तब थोड़ी परेशानी हो सकती है। फैब का महीना वैसे भी मैंने आपको कहा किसी के लिए, मतलब 15 फरवरी से लेके आप 15 मार्च तक का महीना परेशान कर सकता है। तो जनरल जो लोगों के साथ जो ओवरऑल हमने परेशानी की, वो उस टाइम वो परेशान होंगे। बाकी ओवरऑल आपके करियर का बहुत अच्छा साल है। आपको अगर अपने पार्टनर के साथ संबंध मधुर करने, जो कि अब हम बात कर रहे थे कैसे रहेंगे, तो आप रेमेडी करिए। आप हर मंगलवार को अपने पार्टनर के साथ में हनुमान जी के मंदिर जाइए और सिंदूर अर्पित करिए। अगर आप मैरिड कपल हैं, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, तो रेड फ्लावर अर्पित करिए। वहां पर आपका ये जो एक एरिया हो सकता है। हेल्थ के लिए भी आप हनुमान चालीसा रोज पढ़िए। बीज मंत्र जो है आप वम करिए। और अगर आपको वैदिक मंत्र पढ़ना है तो ओम द्राम द्रीम द्रोम सशुक्राय नमः का जाप करिए। अच्छा, शुक्राय फ्राइडे, क्योंकि तुला राशि का जो लॉर्ड है वो शुक्र है। अच्छा, पर मैंने आपको नहीं, आई एम गिविंग यू कलेक्टिव रेमेडीज, अंडरस्टैंडिंग की ये चीज खराब हो सकती है, ये ठीक हो सकती है, पर अल्टीमेटली हम आपके जो प्लैनेट हैं, जो आपकी राशि के मालिक हैं, उसी पे आते हैं। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं वृश्चिक राशि पर, स्कॉर्पियो। उनके लिए साल कैसा रहेगा? अगर आप वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि की लव लाइफ डिसअपॉइंटमेंट उसमें रहेगा। बिकॉज अगेन, जैसे मैंने बोला था, वर्गो के लिए पार्टनर हाउस में शनि आए हुए हैं, तो वृश्चिक राशि के 5th हाउस में
जो कि उनकी रोमांस की भी होती है, पढ़ाई की भी होती है। तो जो जो पढ़ाई, क्रिएटिविटी, एंजॉयमेंट, लव लाइफ, यहाँ पे थोड़ा उनको डिटैचमेंट जैसा फील हो सकता है या थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो सकता है। पर कार्मिक शिफ्ट्स वो देखेंगे, क्योंकि ये टाइम वो भी है जब आपके कर्मा क्लियर हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। पर इसके साथ साथ आप, हो सकता है सडन कोई गेन हो जाए, अच्छा भी हो सकता है, और कोई सडन लॉस भी हो सकता है। मॉनेटरी भी हो सकता है और तरीके से भी हो सकता है ना। मतलब जब राहु खेल खेलता है ना, तो मॉनेटरी क्या कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। आपको करना क्या है, आपको कुछ भी ना हो, हम चाहते ही नहीं कि आपके साथ कुछ गलत हो, तो आप अभी से जितना हो सके हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें। इस साल के लिए ये नियम मान दे कि मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और साथ साथ जब भी मंगलवार पड़े आप मंदिर जाइए, हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ाइए या फिर गुड़ चना दीजिए। साथ साथ आप जो है लम का उच्चारण कर सकते हैं। आप ओम भूमाय नमः बोल सकते हैं। और अपने संबंध अपने भाइयों से, अपने भाई बहन से चलाकर अच्छे रखिए, ताकि कोई नेगेटिव चीज आपको इफेक्ट ना करे। और हेल्थ वाइज इनका ठीक रहेगा। हेल्थ वाइज ठीक रहेगा। और स्टूडेंट्स जो हैं वृश्चिक राशि के, उनके लिए स्टूडेंट्स लगेंगे, मेहनत करने लगेंगे। अगर वो मेहनत करेंगे, बीच बीच में डिसअपॉइंट भी होंगे पढ़ाई को लेके। कहीं ऐसे कह सकते हैं ना, ब्लॉकेज भी आएंगे या ऊपर नीचे होएगा। जैसे सडन गेन सडन लॉस, वैसा ही पढ़ाई में सडनली अच्छा सडनली बुरा। तो जब बुरा हो तो उन्हें डिसअपॉइंट नहीं होना है। दैट इज द चैलेंजिंग टाइम व्हेन यू हैव टू रेज योर वाइब्रेशन एंड डू मोर एफर्ट्स। राइट। और ये रेमेडीज फॉलो करते रहे, ये करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमको मत बोलना कि हमारे तो आई ही नहीं, आपने पॉडकास्ट में बोला था उपाय किए इसलिए नहीं आएगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट राशि पे चलते हैं, विच इज धनु, साजिटेरियन। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी अपने ऑडियंस को भी, ये जितनी भी राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमारा मून साइन है। It is as per our Indian astrology, we are not following the Western side. Sure. Why I am saying this? क्योंकि as per Western astrology, मेरा वेस्टर्न चार्ट, आई एम अ साजिटेरियन, और कितने सालों से मुझे लगता था कि मैं साजिटेरियस ही हूँ और मैं वही राशि देखती थी। या आफ्टर आई स्टार्टेड द पॉडकास्ट, तब मुझे पता लगा कि एक्चुअल में हम मून साइन देखते हैं, और ये जो आपसे शुरू में ही पूछा। करेक्ट। सो उस हिसाब से आई एम मकर। तो मैं भी अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ गाइस कि आप वेस्टर्न और इंडियन में कंफ्यूज ना हुए। हम जो भी ये पॉडकास्ट देखते हैं, हम लोग मून साइन जो है हमारा, आपकी कुंडली में आपको देखकर पता लग जाएगा, जहाँ पे चंद्रमा बैठता है, दैट उस हाउस के जो जिस भी राशि में चंद्रमा बैठा है, हाँ, आप नंबर ही जानेंगे, हम उसका नाम लेंगे। तो आपको सिर्फ एक कुंडली अपनी उठा के ये देखना है कि मेरा चंद्रमा किस राशि में बैठा है, वही मेरी राशि है। और ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये सारी उस पे बेस्ड है, क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम गोचर देखते हैं, और गोचर हम राशि से देखते हैं। चंद्रमा आपका मन है, करेक्ट। तो आपका मन जैसा रहेगा वो सब हम बता रहे हैं। ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, बहुत ब्यूटीफुल है, कि आपके लाइफ में अच्छा भी होगा, पर मन आपका ये सब समझेगा। बिल्कुल। योर माइंड, योर हार्ट इज गोइंग टू परसीव लाइक दिस। सो हम आपको रेमेडी इसलिए बता रहे हैं कि वो जो आपका इल्यूजन है, परसेप्शन है, उसके ऊपर भी जो धुंध है वो उतर जाए। बिल्कुल ठीक। तो चलिए अब हम सैजिटेरियंस जो हैं उनकी बात करते हैं, उनका साल कैसा? सैजिटेरियस के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि सैजिटेरियस को जो शनि है उनके 4th हाउस में। ठीक है। तो उनके घर का माहौल थोड़ा उनको मोनोटोनस लगेगा, बोर हो जाएंगे वो घर से दूर भागने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ जब मैरिड लाइफ की हम बात करते हैं तो जून तक तो बहुत अच्छा है। मगर जैसे ही गुरु गोचर करेंगे तो फिर से मैरिड लाइफ में उनको डिस्टर्ब होने के बहुत चांसेस है।
ऐसे अगर आप बोलो करियर वाइज वो कर सकते हैं अच्छा, और उन्हें करना भी चाहिए क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज इस साल मिलने वाली है। जून तक तो आप बहुत मेहनत करिए, जो भी आप मेहनत कर लेंगे आगे का साल उस मेहनत से ही अच्छा हो जाएगा। जाप करिए आप जितना हो सकता है, गुरु का ही जाप करिए। और ओम चक्रा वाइज आपको बीज मंत्र बोलना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। ये जाप आपको गुरु के लिए करना है। पीली वस्तु का दान करिए। और थर्सडे को हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना शुरू कर दीजिए, या फिर आप एकादशी के व्रत करना शुरू कर दीजिए। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत खूबसूरत होने वाला है। ओके और जो सैजिटेरियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं यही कहूंगी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप बहुत मेहनत करिए। साथ साथ गुरुवार को बस अगर आप फास्ट कर सकते हैं तो करिए। आप विष्णु जी का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो वो जाप करिए। आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज यहाँ तक भी ला सकता है कि आप विदेश जाएं। अच्छा, सेजिटेरियस के लिए मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि प्रॉपर्टी की कोई डील है या इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए भी वो थोड़ा सा धनु राशि वाले सतर्क रहें। इस साल हो सके तो ना करें, और स्पेशली जून के बाद तो थोड़ा ध्यान रखें। ओके तो चलिए अब हम चलते हैं मेरी राशि मकर राशि की। वो क्या कहती है कि क्या मकर राशि के लिए भी मिक्स्ड ही जाने वाला है ये साल, क्योंकि आप की जब जून के बाद में जब आपके पार्टनर हाउस के लॉर्ड गुरु बनेंगे और उच्च के रहेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होने वाला है। मतलब पार्टनरशिप में तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और मैं एक और बात बता दूं कि पार्टनरशिप डजंट मीन योर लाइफ पार्टनर। करेक्ट, पार्टनरशिप आल्सो मीन्स पार्टनरशिप ऑफ एनी काइंड, योर बिजनेस पार्टनर, योर क्लाइंट्स, आपके जो पॉडकास्ट देने आ रहे हैं वो लोग, सो वो सब आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। ये आपका पर्सनल हो गया। मगर बाकी सबके लिए भी इट्स गोइंग टू बी जून के बाद इनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और वैसे देखा जाए तो इनको अपने कम्युनिकेशन को, ये थोड़े चुप हो जाएंगे, उस पे उनको पर्पसली काम करना पड़ेगा। एक होता है ना गो गेटर, बोल के लेकर आया, दे विल बी लाइक कि जिसको आना आ जाए, नहीं आना ना आए, मैं जाके नहीं बात करने वाला है या वो। तो उस चीज से आप, हो सकता है ये डिटैचमेंट जैसा भी हो जाए, तो बोलने में, बात करने में स्पेशली, तो उस चीज से आप बचिए। ओके अगर आप थोड़ा कम्युनिकेशन पे वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, साथ साथ अपनी बाउंड्रीज बनाएंगे, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। आपके भी जो देवता हैं वो शनि है, तो आपके कर्म अगर अच्छे रहेंगे तो आपको बहुत फल मिलेगा। और उनके वैसे भी अभी तक का डिफिकल्ट टाइम था, 7.5 खत्म भी हो चुकी है, तो उनके लिए ये साल अच्छा है। बस आपको कम्युनिकेशन पे बहुत फोकस करना है। चैंटिंग आपको ओम की करनी है, ओम शनिश्चराय नमः का जाप करना है आपको। आप हो सके तो वही काली वस्तु का दान सैटरडे को करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हेल्थ वाइज एंड स्टूडेंट्स के लिए कैसा है? अगर हम स्टूडेंट वाइज देखते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए जून तक बहुत अच्छा है। मगर जून के बाद में उनको थोड़ी हो सकता है स्ट्रगल करनी पड़े। हेल्थ ओवरऑल ठीक रहेगी। कोई डायबिटीज के पेशेंट हैं जो ऑलरेडी हैं, थोड़ा सा आपको उस एरिया में अपने आप को चेक करना पड़ेगा। ओके और कोई पर्टिकुलर मंथ्स हैं जो मंथ्स में उनको सचेत रहने की? देखिए जून तक उनको रहना पड़ेगा सचेत, उसके बाद थिंग्स विल बी बेटर। ओके तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट राशि पे चलते हैं, सेकंड लास्ट कुंभ। जैसे हमने सिंह राशि की बात की थी, वैसे ही हम बोलेंगे कुंभ के लिए भी ये चैलेंजिंग टाइम है। पर चैलेंज का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आपका साल खराब जाने वाला है। आपको भगवान परिस्थितियां ऐसी देगा, आपका टेस्ट लेगा कि आपको थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज बना के रखनी है और मुश्किल समय पे गिव अप नहीं करना है। ओके मैं ये पहले से इसलिए बोल रही हूँ, वो लोग, दूसरे लोग ऐसा बोलेंगे अरे ये बहुत खराब साल है, आपके लिए हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, बट every adversity becomes a reason to give you a new invention. करेक्ट। So आपको इस एडवर्स टाइम को बेटर बनाना है। हाँ,
आपके जो लगन में राहु विराजमान है और वो रहेंगे दिसंबर तक। आपको जो है 7.5 भी चल रही है, शनि का भी है। सब कुछ होने के बाद भी मैं ये कहूंगी कि आप जितना हो सके इस टाइम अध्यात्म का सहारा लीजिए। आप कर्म बहुत अच्छे करिए। आप जो है शनिवार को जो मैंने रेमेडीज बताई है वो करिए। शनि का ही मंत्र बोलिए, ओम ही आपके लिए बीज मंत्र है, चक्रा का भी। और बार बार इल्यूजन से बचने के लिए आप 3rd आई चक्रा की मेडिटेशन जरूर करिए। ओके, मेरी बुक में सब कुछ है। अगर वो बुक लेंगे तो उन्हें सारे रेडीमेड मटेरियल मिलेगा। मेडिटेशन, अफर्मेशंस भी है। अफर्मेशंस भी अगर 21 डेज आप रेगुलर करते हो आफ्टर न्यू मून, सो यू गेट द वेरी गुड रिजल्ट। ओके। और हेल्थ वाइज ये कैसा रहने वाला है इनके लिए? हेल्थ वाइज इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगेन डायबिटीज का थोड़ा, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो थोड़ा ध्यान रखिए। अदरवाइज हेल्थ का कोई ऐसा इशू नहीं इनके भी नहीं है। इनको ओवरऑल चैलेंजेस इतने मिलेंगे, मेंटल इश्यूज होंगे। ओके, मतलब मेंटली, मैंने कहा ना, हर काम हर चीज परसेप्शन का खेल है। राइट। प्रॉब्लम आती है इतनी, मगर इल्यूजन होता है इतना बड़ा, तो वो थोड़ी चीज को भी बड़ा देखते हैं। तो वो ना हो, इल्यूजन के ट्रैप में ना आए, तो इनको अपना 3rd आई बहुत बैलेंस रखना है। करेक्ट। और स्टूडेंट्स के लिए क्या होने वाला है ये? स्टूडेंट्स के लिए भी आपको बहुत जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी, पर क्रैक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम आफ्टर जून। ओके। और अब हम चलते हैं अपनी लास्ट राशि पे, जो कि है मीन राशि, पाइसेस। उनके लिए ये साल कैसा होने वाला है? देखिए, पाइसेस भी मैं ये कहूंगी कि पूरा साल 29 मार्च से लेकर अभी तक उन्होंने उतार चढ़ाव देखे होंगे, आगे भी देखेंगे। अच्छा। उनको, उनके लिए तो डिसिप्लिन में रहना मस्ट है। ओके। कि आपका एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल आपको पता होना चाहिए। मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, ये मेरा टाइम रहेगा और ऐसे मुझे बिताना है। और बाउंड्रीज बहुत ज्यादा बनानी है। क्यों? क्योंकि आपके शनि देव जो हैं वो पाइसियस में ही आए हुए हैं। सो अगेन दे विल फेस डिफिकल्टीज, पर वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं जीत सकते या वो बहुत ही खराब होने वाला है। उनके भी कुछ तो अच्छी चीज ये है कि अभी उनके 4th हाउस में बृहस्पति है और थोड़े टाइम में जो है उनके 5th हाउस में जाने वाले हैं जी। तो उनको पढ़ाई करने का अच्छा मौका मिलेगा। कॉम्पिटिशन्स क्रैक करने का अच्छा मौका मिलेगा। उनको अध्यात्म से जुड़ने का अच्छा मौका मिलेगा। जो उनके, आप अच्छे काम करोगे तो आपके पास्ट लाइफ के जो अच्छे कर्मा है उसका भी रिजल्ट आपको इसी टाइम मिलेगा। अच्छा। सो इट्स नॉट दैट इट इज गोइंग टू बी टोटली बैड। आपको बहुत सचेत रहना है। देखिए, लोग मानते नहीं है कि ये सब नहीं होता, पर आई विल सजेस्ट देम नॉट टू हैव नॉन वेज एटलीस्ट ऑन सैटरडे। ऑन सैटरडेज? या वैसे तो आप नॉनवेज खाना ही नहीं चाहिए, बहुत अच्छी चीजें हैं, पर आपके कल्चर में शुरू से आपने ऐसे देखा है और आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। नोबडी से कि ये सही है ये गलत है, तो आप सैटरडे को अवॉइड करिए। ओनली फॉर दिस राशि? दिस इज फॉर एवरीबॉडी। एवरीवन सबको सैटरडे को अवॉइड करना चाहिए। ट्यूसडे सैटरडेज बोलते हैं नहीं खाना चाहिए। बाकी तो अगर आप धीरे धीरे अपने आप को सात्विक बना लें और आप समझें कि इसके क्या गलत प्रभाव हैं, तो फिर कभी कोविड भी नहीं आता, फिर कोई परेशानियां ही नहीं होती। नहीं तो अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा होने वाला है, दे कैन क्रैक कम्पिटिटिव एग्जाम्स। हेल्थ वाइज कैसे रहने वाला है? रिलेशनशिप्स? हेल्थ में देखिए, हेल्थ में क्योंकि उनके हेल्थ हाउस, हेल्थ वाला जो घर होता है सेक्स हाउस, उसमें ऑलरेडी केतु है। ओके। तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, मगर प्रॉपर्टी वाइज दे कैन डू गुड। प्रॉपर्टी अभी हाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। और इनके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे? रिलेशनशिप भी, क्योंकि सैंडल में ही शनि देवता बैठे हैं, तो आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा। इल्यूजन में नहीं रहना है। आपको जितना हो सके आपको दूसरी पार्टी की भी बात समझनी है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, इनके साथ क्या होगा, ये एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। ओके। ये अंदर रखेंगे।
सो आपको वो चीजों को अंदर अंदर घुटना नहीं है, बातें अपनी बोल के एक हार्ट टू हार्ट डिस्कशन करना है। अगर मैं इनकी चक्रा रेमेडी बताऊं तो इनके लिए चक्रा रेमेडी है ओम। फिर से जाप आपको ओम का ही करना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो विष्णु जी को याद रखें, वो आपको बहुत बल देंगे, सही विजडम देंगे। अभी हमारे को विजडम रखने का टाइम होगा कि हम गलत सही को सही पहचाने। क्राउन चक्रा की मेडिटेशन करिए। ओके, तो ये तो हमने बात करी अपनी सारी राशियों की, एंड बहुत ही अच्छे से आपने रेमेडीज दी हैं अपना सारे चक्र को एक्टिवेट करने के लिए भी, कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं प्लैनेट्स को उससे, एंड एस्ट्रोलॉजिकली भी आपने अच्छी रेमेडीज दी हैं। वे आर वेरी सिंपल, ये हम आम अपने उसमें आराम से कर सकते हैं। और दान भी आपने कुछ ज्यादा नहीं बताया, ऑन दोज पर्टिकुलर डेज कुछ कुछ दान करना, और दान करना अच्छा भी होता है, इससे हमारे कर्म भी अच्छे होते हैं। बट लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई लीव यू, जस्ट वन टिप फॉर 2026 जो सभी लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल टिप है। आप कहेंगे लोग बहुत मेलोड्रामा कर देते हैं, ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, पर नहीं। सबसे बड़ी टिप जो हमेशा के लिए है कि आपके सूर्य चंद्रमा भी अच्छे रहेंगे जी, और सूर्य चंद्रमा अच्छे रहेंगे तो आपका मन भी अच्छा रहेगा, आत्मा भी अच्छी रहेगी, और आपके माता पिता उसके प्रतीक हैं। अपने माता पिता की सेवा करते रहिए और उनको समझिए, उनके साथ समय व्यतीत करिए और उनको सम्मान दीजिए। ओम सूर्याय नमः बोलिए, ओम चंद्राय नमः बोलिए। सारी एस्ट्रोलॉजी इस पे बेस्ड है, हमारी सारी जिंदगी इस पे बेस्ड है। भगवान अगर कोई है इस पृथ्वी पे तो आपके माता पिता। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेल सेड। एंड ऑन दिस ब्यूटिफुल नोट I'd like to thank you so much for coming on Spotlight और हमारे दर्शकों को बताने के लिए predictions. I know these are the possibilities जो हो सकती हैं। एंड एक चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपने, जैसे बहुत एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो डराते हैं कि ये एक्चुअल में हो जाएगा, यही सब हो जाएगा। सो एक्चुअली ये आप लोगों का, जो देखने वालों का भी माइंड थोड़ा सा नेगेटिव बन जाता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग जो आपने ऐसा नहीं करा है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑन कमिंग ऑन स्पॉटलाइट। एंड ये जो बुक है चक्रा एस्ट्रोलॉजी की, आई वुड रेकमेंड आप ये ज़रूर लीजिएगा और पढ़ के ज़रूर देखिए। आपकी लाइफ में अगर कोई चेंजेस आए हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अगर आपको अनु मैम से कांटेक्ट करना है, इनका जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस पॉडकास्ट प्लीज़ शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए, आपको क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या जानना चाहते हैं आप और अनु मैम से। शी कैन आंसर यू ऑन दैट। That's it, and keep watching the Spotlight.